हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? ये आज हमारी सुपर सीरीज की पता नहीं कौन सी क्लास है, बहुत सारे हमने क्लासेस ले ली। आज सर हम पढ़ने वाले हैं अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपने इनकम टैक्स में। दोस्त ये आप 6 क्वेश्चन कर लो। मैं हर बार कहता हूं कि सर एक हद तक तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि इसके बियॉन्ड नहीं आएगा सर। आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, बस ये भी करते रहो साथ साथ। ट्रस्ट मी, एग्जाम के बाहर सर, एग्जाम में इसके बाहर कतई नहीं आएगा सर। और बाकी मैं एग्जाम सेंटर पे तो कहीं ना कहीं मिलूंगा ही। देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। आइए सर, ये एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आज के हमारे क्वेश्चंस रहे। इसमें देखो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं अपने सारे क्वेश्चंस, और साथ में अगेन ये अपने कंसेप्ट वाले नोट्स। और सर यहाँ पे एक सैलरी भी मैंने डाला है, क्यों आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आइए सर देखते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ना अरेंज कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करने। सर आज पक्का 6 के 6 करा के जाऊंगा, चाहे मुझे रफली ही क्यों ना कराना पड़े। राइट सर? आइए, वैसे आपसे हो जाएंगे, आप मेरे से पहले करना। सुनिएगा, सुनिएगा सर, यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन। इसके बाहर की एंट्री अगर आ जाएगी तो फिर आप मेरे से कहना, एग्जाम के बाद आप बेदरी हो, अपन बेदरी। चलेगा, ये थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारी इसमें एंट्रीज थी। मैंने कोशिश की है कि 6 में ना ज्यादा से ज्यादा एंट्री डाल दूं कि इसके बियॉन्ड तो नहीं आएगा, इस 6 में से ही फंसेगा सर। राइट? सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं जरा पढ़ते हैं अपन। और आप कोशिश क्या करें, मेरे से पहले करें सर। अपने को व्यू व्यू नहीं चाहिए, घंटा नहीं चाहिए सर, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए अपने को। आप पहले लगाया करें, उसके बाद देखते हैं आपसे हो जाएगा। एक थंबनेल मार देने का ऐसे, मतलब थंब कि हाँ सर हो गया। सुनिएगा क्या कह रहा है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिसेस, ये कौन है? लक्ष्मी मैडम है। और इनके हाथ में सर हमें अदर सोर्स की इनकम निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। इसमें एंट्री ज्यादा थी, मैंने एक एक करके पिक कर दिया सर। इन्होंने दुनिया भर की कमाई की है, जरा अपन देखते कि क्या इसमें टैक्सेबल होगा, कौन से एक्सपेंसेस का सर हमें घटाने को मिलेगा। साथ ही साथ हम देखें कोई एग्जाम्शन मिल रही है, कोई डिडक्शन मिल रही है, कुछ है तो कितना अप्लीकेबल होगा, कब नहीं मिलेगा, ये सारी बातें। और इवन अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा भी कि नहीं होगा। राइट? याद है ना? 56, 57, 58, तीन ही तो सर सेक्शन है। तीन ही तो सेक्शन है जिसके हमें पूरा ये सब पढ़ने का। एनीवेज मैं कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, सुनिएगा। हाँ जी, प्राइवेट ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पढ़ाए हैं 10,000 रुपए, क्या अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा? सर होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आप भरते रहो। तो सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं सर। यहां थोड़ा फॉर्मेलिटी कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ, नाम क्या है? मिसेस लक्ष्मी, मिसेस लक्ष्मी करके। हाँ जी, फॉर द असेसमेंट ईयर सर कौन सा वाला है? 26-27 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सब हमने भर दिया, फॉर्मेटिंग हमने कर ली। सीरियल नंबर सर आप डालते रहेंगे, सीरियल नंबर हम वन में चेक कर लेंगे। अच्छा मैं अब लिखूंगा नहीं, इतना लिखूंगा टाइम लग जाएगा। आप सीधे जो यहाँ पे लिखा है कॉपी पेस्ट कर देंगे सर, कि टैक्सेबल होगा कि नहीं। मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। हाँ जी, 10,000 रुपए क्या होगा? ऑफकोर्स होगा सर। ट्यूशन फीस आपने कराए हैं, पैसे कमाए हैं, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। हाँ जी होगा। हाँ जी, ये WRC याद है क्या? हम कोड बनाते एग्जाम अपने क्लासरूम में। WRC जितने भी ये होते हैं ना सर, कैजुअल इनकम्स वगैरह सब कुछ। राइट? हाँ जी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या 2,000 टैक्सेबल होगा? ऑफ कोर्स होगा सर। एंट्री नंबर 2, 2,000 रुपीज। एंट्री नंबर 3 में देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अवार्ड फ्रॉम KBC अ टीवी शो। और ये क्या है? ग्रॉस है, तो अपने को ग्रॉस ही लगता है। नेट अगर होता तो आप याद करो सर, इन सब चीजों पे 30% कट के आता है, तो हम निकाल लेते हैं। अपने को 3 BC चाहिए, ग्रॉस ही चाहिए। तो यहां मैंने लिख दिया 3,20,000। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर आपका, आधे घंटे में सब लपेट दूंगा। आगे देखिएगा ये क्या कह रहे हैं कि पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज्ड हस्बैंड। याद करें इसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, और कितना मिला है? 25,000। अब यहां पे रुकिएगा, इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? न्यू टैक्स रेजिम से कि ओल्ड टैक्स रेजिम से? सर कुछ नहीं बोला है। इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो आप याद करें कि जब कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा लगाते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, विच इज न्यू टैक्स रेजिम। राइट सर? तो एनटीआर से अपने को करना रहेगा। देख लेते हैं यहां पे पेंशन, फैमिली पेंशन मिला है 25,000। याद करो दोस्तों, एग्जाम्शन जितना मिला है कितने करते थे? 1/3। और अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से कर रहे हैं तो 15,000, 1/3 ऑफ फुल पेंशन। और सर हम क्या करते थे? 15,000 विच एवर इज लोअर का आपको एग्जाम्शन मिलता था। और न्यू टैक्स रेजिम में सर क्या इस 15,000 को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। तो 1/3 ऑफ पेंशन और सर 25,000 विच एवर इज लोअर का अपने को क्या मिल जाता है सर? एग्जाम्शन मिल जाता है। तो यहां पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं सर? कुछ नहीं बोला तो न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। तो सुनना जरा बच्चों, यहां पे क्या लिखोगे? फैमिली पेंशन आपने यहां पे लिख दिया, चलो मैंने भी लिख दिया, पॉइंट नंबर 4। और यहां पे मैंने लिखा फैमिली पेंशन
जितना मिला है उतना रख दो सर। कितना मिला है पेंशन हमें? 25,000 रुपए तो मिले ही हैं यार, तो इसमें क्या ही हो जाएगा। ये पूरे साल का है ना, कहीं पता चले पर मंथ हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं सर, पूरा साल का ही 25,000 मिला है, तो फैमिली पेंशन हमने 25,000 लिख दिया, लेस लिखेंगे, इसमें से एग्जाम्प हो जाएगा। सर एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा आप सोच के बताओ। एग्जाम्प्ट ये 10-15 में होता है एनीवेज, अपने को सेक्शन नहीं लिखने का है। क्या लिखते हैं सर? 1/3 ऑफ 25,000, और न्यू टैक्स रेजिम में मैक्सिमम लिमिट ही बनाई गई है 25,000 की, और विच एवर इज लोअर। सर विच एवर इज लोअर, तो सुनना जरा, 25,000 का सर 1/3 कितना आता है? 25,000 डिवाइडेड बाय 3, ये तो खुद आ रहा है सर 8,333 रुपए। तो 8,333 और 25 में से लोअर कौन सा आया? 8,333। तो हम क्या इतना माइनस कर दे सर? ऑफ कोर्स 8,333 ही मैं लिख रहा हूं, 0.33 को मैं इग्नोर कर रहा हूं। इतना अपन क्या कर देंगे बच्चों? एग्जाम्शन देंगे, और फाइनली आप मुझे बताओ कि आउटर में कितना जाएगा। ये आपकी एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गई डिटेल्स की, लिखने की जरूरत नहीं है। 25,000 माइनस 8,333, ये बन रहा है 16,667। 16,667, 667, राइट सर। चलिएगा, ये अपना एंट्री नंबर 4 हो गया। पांचवे पे चले, एंट्री नंबर पांचवे पे चलिएगा सर, ये हमारा हो गया। हाँ, अगला क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर्स फीस, और ये ग्रॉस है तो ग्रॉस ही चाहिए। क्या मैं 5,000 बोलूं सर टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ, तो 5,000 सीधे मैंने लिख दिया डायरेक्टर्स फीस। सर ये जो कहीं नहीं हो पाता वो हमने पढ़ा था, और उसके अलावा बोला था कि जो कहीं अदर प्रीसीडिंग हेड्स में नहीं, कुछ ऐसी इनकम होती है जो अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होती है, तो ये सर अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होता है। ये 56(1) की हम बातें कर रहे हैं, राइट सर। इसके अलावा जरा देखिएगा, लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, सर ऑफ कोर्स आपने लेट आउट करा है, 25,000 कमाए हैं, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ये हमने लिख दिया यहां पे 25,000 वैकेंट लैंड से आपने कमाया। ये 6 नंबर पॉइंट है। जरा 7 नंबर पॉइंट देखिएगा, हमने कहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया। रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर्स स्कूल। सुनिएगा, एम्प्लॉयर का स्कूल का, तो डेफिनेटली हम कौन रहे होंगे? ये जो लक्ष्मी है ये क्या रही होंगी बच्चों? एम्प्लॉय रही होंगी। और याद करो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कुछ करता है तो इसके बदले में उसे सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा तो कुछ मिलता नहीं है। और सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, ना कि अदर सोर्सेज में। यही अगर एम्प्लॉय नहीं होती, कहीं किसी और का, एम्प्लॉयर स्कूल का नहीं, कहीं अदर का, कहीं बाहर से इनको काम मिला होता, तो फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होता, राइट सर। तो क्या मैं बोलूं ये 10,000 का कुछ भी होगा? कुछ नहीं होगा सर। तो यहां मैं बोलूं क्या कि ये सर कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7, सैलरी हेड में। तो अदर सोर्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ जी सर, अगला देखिएगा, रेम्यूनरेशन फॉर चेकिंग फॉर एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीए। सर ये वाला तो पक्का टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, 10,000 रुपए। आप समझ पा रहे हो क्या हमें क्या करना है? राइट सर, यहां तक हमने कर लिया। अगला चेक करिएगा, इनकम टैक्स का रिफंड मिला है। अब सुनना जरा दोस्त, इनकम टैक्स का रिफंड कब मिलता है? जब हम क्या करते हैं, एडवांस टैक्स हमने भरा होगा और ओवर भर दिया होगा। मान लो मेरा लाइबिलिटी आ रहा है 1 लाख रुपए, मैंने 1.25 लाख रुपए भर दिए, तो जब ड्यू डेट होगी आईटीआर के दिन पे, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। वो एक्स्ट्रा 25,000 मेरे ही दिए हुए पैसे मुझे ही वापस मिल रहे हैं, तो सर ये इनकम थोड़ी है। तो ये क्या करोगे? नॉट एन इनकम। ये सर नॉट एन इनकम हो जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस पैसे के बदले में जो रखा था, और 6% का मान लो कितने परसेंट का ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितने का मिला है? 100 रुपए का, वो हमारे लिए इनकम है। चलिएगा, ये तो यार भर गई, हमने उधर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आगे लिख देता हूं। आगे हम देखते हैं सर, ये कंपोजिट रेंट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर और 5,000। ठीक है, रेंट मिला है, रेंट मिला है, चलो कंपोजिट करके 10,000, और इसमें 5,000 का खर्चा भी है, तो क्या एक्सपेंसेस अलाउ करने को मिलेंगे? मिलेंगे सर। 10,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, और 5,000 आपका क्या हो जाएगा? इनकम बन जाएगा। 5,000 रुपए अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसके अलावा क्या है हमारे पास? रेंट ऑफ सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट पेड। देखिएगा, मैंने किसी से भाड़े पे लिया घर, और इधर किसी और को रेंट पे दे दिया, राइट। अब होगा क्या सर कि जो मेरा मालिक है मैं उसको पैसे देता हूंगा, और मैं इससे पैसा लेता भी होऊंगा। इसमें आप क्या देखोगे सर? सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तो होती नहीं है। कहां पे टैक्सेबल होती है? अदर सोर्सेज में। देखो इसको फायदा कितना हो रहा है, 20,000 रुपए ये किराया कमा रहा है, और 12,000 ये भर भी दे रहा है, तो सर 20 माइनस 12, क्या मैं बोलूं कि एक्चुअल फायदा इसको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। 8,000 रुपए सर। इसके अलावा जरा देखिएगा, हाँ जी, इनकम टैक्स पेड, ये इनकम थोड़ी है, ये तो एक्सपेंसेस है। पेमेंट मेड फॉर
पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी बच्चों अलाउड नहीं होता, आपको याद है ना। और इसके अलावा ये एलआईसी वगैरह ये भी एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट है सर, ये इनकम नहीं है। तो क्या मैं बोलूं यहीं तक हमारी इनकम थी? हाँ सर यहीं तक इनकम थी। जरा जोड़ दो, जोड़ दो और बताओ कितना आया। ये जो भी रहेगा बच्चों ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तुम्हारी निकल जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सर कितना आ जाएगा? 10 2 12, 12,000 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000 667 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 और प्लस फिर कितना 100 अगेन प्लस 5,000 प्लस 8,000 और ये कितना आ रहा है? 4,01,767। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ एंट्री हमने मिस कर दी? कोई एक एंट्री मेरे पास आंसर है बच्चों, जरा चेक करिएगा, कोई एंट्री मैंने मिस कर दी क्या? ओ हो, ये 25,000 बच्चों मैंने मिस कर दिया। आप यहाँ चेक करना, ये कौन सा वाला है? डायरेक्टर्स वाला नहीं, इंटरेस्ट वाला। ये 25,000 मैंने मिस कर दिया। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ऑफ कोर्स सर ये अदर सोर्स की इनकम है 25,000 रुपए। तो समवेयर फैमिली पेंशन 25 ही थी ना, कि मैंने कुछ गलत लिखा? एक सेकेंड, रेम्यूनरेशन ये हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, पेंशन, पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज हस्बैंड, अच्छा दोनों 25-25 थे ना, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। एक और 25,000 है बच्चों, ये इंटरेस्ट वाली है। अब इसको आप जोड़ दोगे प्लस 25,000, तो ये कितना बन रहा है? 4,26,000, 4,26,000 767 करके ये दोस्तों हमारी आईएफओएस बन रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी इजी, राइट। तो इसमें ना कोई ज्यादा अपने को लफड़ाबाजी चिकचिकबाजी करने का नहीं है। ये सर बड़े इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और बड़े शॉर्ट शॉर्ट आएंगे। एक बात बताओ, इधर के एंट्री से बाहर नहीं आएगा, प्रॉमिस सर। तो इसको आप ईमानदारी से करो। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा ऑर्डर में है सर? 2 नंबर क्वेश्चन। जरा 2 नंबर क्वेश्चन निकालिएगा। सारे करेंगे सर और बड़ी जल्दी कर ले। हाँ जी, जरा पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं कि एक अमर करके भाई साहब हैं जो कि 28 साल के हैं और ये एक सीएमए खुद हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और इन्होंने 25-26 पिछले साल में कुछ इनकम कमाई है। जरा बताइएगा कि इनके कमाए हुए इनकम में से कौन से इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी? आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। असेसमेंट 26 तो अज्यूम हमें क्या करना है कि ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, माने न्यू टैक्स रेजिम से इनकी इनकम को हमें टैक्सेबल करना है। आगे चलें सर। आइएगा, बड़ी छोटी छोटी एंट्री है 7 और सातों को लपेट देते सर। 7 से एंट्री से ज्यादा आएगी एग्जाम में? कतई नहीं आएगा भाई, 7 नंबर तो दे रहे हो। बच्चे की जान लोगे सर? लिखिएगा। हाँ जी, किसके हाथ में निकाल रहे हैं? अमर के हाथ में निकाल रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अमर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 पर्टिकुलर अमाउंट डिटेल्स। डिटेल्स आप लिखना चाहो इनर कॉलम में लिखा करो, एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है भाई साहब। हाँ जी बच्चे लोग, ये 1 2 3 4 जरा भरना शुरू करना। पहला क्या कह रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स बुक ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है, 70,000। इनको पैसा कितना मिला है? 70,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग ऑफ इनकम लाइक वगैरह वगैरह स्टेशनरी में 1,200 इन्होंने खर्च कर दिया। तो दोस्त हम क्या करेंगे? टोटल जो कमाया आपने 70,000, ये जेन्युइन एक्सपेंसेस में माइनस करने को मिलते हैं। तो अपन क्या करेंगे बच्चा लोग? 70,000 माइनस 1,200, ये डिटेल वाले कॉलम में लिखा और यहां पे आप लिखोगे वही लाइन है, ये जो लिखा गया है ना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन कॉपीज, ये आपने यहां पे लिखा और इसमें से माइनस कर देंगे सर। 70,000 माइनस 1,200 और ये फाइनल आएगा 68,800 रुपए। यहां पे 68,800 रुपए। अगला देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि इनकम टैक्स रिफंड। सुनो, मैं क्या कह रहा था आपसे कि वही एंट्रीज है। अब कुछ कुछ देखो वैसे ही रिपीट होने लगेगी सर, कुछ नया नहीं मिलेगा इनके। अच्छा, ये मैंने कोई घर से नहीं बना, ये सब कभी ना कभी आईसीएमआई के पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस के कुछ रहा होगा, पीवाई क्यू एमटीपी आरटीपी एंड ऑल, और उसके बाहर से नहीं आता सर, प्रॉमिस। आइएगा, इनकम टैक्स रिफंड पिछले साल का है और ये कितना मिला है? 45,000 का। क्या कोई ट्रीटमेंट है सर? ये इनकम नहीं है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा 7,000 रुपए का। तो आप यहां पे क्या लिखोगे?
यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर आप लिख भी रहे हो इनकम टैक्स रिफंड, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ही क्या लिख दोगे, नॉट एन इनकम से, राइट। ये अपनी ही पे की इनकम हमारे पास आ रही है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम होता है 7,000 रुपए, राइट। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी। देखो तुम्हें मैरिज दिखा के ना ये पता है कहां फंसाना चाहता है, कि अगर डेथ पे, मैरिज पे, मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर रामदास से मिला है, किससे, आरएमडीएस से, आर से रिलेटिव, एम से मैरिज, डी से डेथ के कारण, और एस से स्पेसिफाइड केसेस में अगर इन 4 सिचुएशन में हमें गिफ्ट मिलता है, चाहे कितना भी, कैसा भी, कितने करोड़ों अरबों का हो सर, वो एग्जाम होता है, टैक्सेबल नहीं होता, राइट। ये हमें दिखा रहा है मैरिज, लेकिन मैरिज नहीं है, वो एनिवर्सरी है। तो आप कहीं लपेटे में मत आ जाना। और किससे मिल रहा है, फ्रॉम हिज फ्रेंड। कैश वो भी गिफ्ट है सर। क्या मैं बोलूं कि कैश गिफ्ट हमें 50,000 से ज्यादा अग्रीगेट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ सर, 76,000 फुल्ली टैक्सेबल। कैश गिफ्ट 76,000 फुल्ली टैक्सेबल। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि सर मैरिज पे मिला, नो नो नो, मैरिज पे नहीं मिला, अगले साल मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है सर, राइट। और वो भी कैश में लिफाफे मिले हैं, तो सर 50 से ज्यादा फुल्ली टैक्सेबल। अब तो 50 माफी दे देते हैं, अग्रीगेट, कैश में अग्रीगेट करते। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज सन मिस्टर अभिजीत। अच्छा, अमर का बेटा है अभिजीत, और उसे 1,30,000 का कैश में मिला है सर गिफ्ट। अब ये तो कौन आ गया बच्चों, अपना खुद का सगा बेटा है, तो ये तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। तो सर इसे हम क्या करेंगे, ये सर रिलेटिव से मिला है, तो रिलेटिव से हम कुछ नहीं करते, ये टैक्सेबल होता है क्या, द आंसर इज नो। तो नो ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं, नील। आप यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखोगे, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, राइट, सन। तो इधर कुछ नहीं करते अपने को। अगला पढ़िएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और ये 50,000 पर मंथ। सुनिएगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, भाई ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। ये कहां पे टैक्सेबल होता है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये कहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ये 5 बातें हमने कर ली। हाँ जी, अगला चेक करिएगा। अगला चेक करिए क्या कह रहा है कि डिविडेंड रिसिव्ड ग्रॉस फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनी 65,000। हाँ सर 65,000, लेकिन वो 20% वाली कहानी है क्या, कोई खर्चा करा है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लोन टेकन टू बाय दी शेयर्स। देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप डिविडेंड वगैरह कमाते हो और कहीं से लोन वोन ले रखा है, तो मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी है वो कितने की सर, 20% की है। तो जरा चेक कर लेना कि क्या विद इन द लिमिट 15,000 आ रहा है। 65,000 का आप 20% निकालो सर, कितना आ रहा है, 13,000। मैक्सिमम कितना आ जा रहा है, 13,000, और भले आपने ब्याज कितने भरे हैं दोस्त, 15,000। तो क्या ये जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन 15,000 घटाने को मिलेगा, द आंसर इज नो। मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, 20% तक। तो एक काम कर दूं मैं, यहां पे मैं दिखाऊंगा 65,000 रुपए, यहां आप लेस करके लिख देंगे एग्जाम्प्ट। हाँ जी, मैक्सिमम कितना, 20%। तो मैक्सिमम 20% कितना आ रहा है सर, एक्चुअल में भले 20,000 खर्च करा है, एक सेकेंड, 65,000 मैंने बोला था ना, 65,000। 65,000 का मैक्सिमम सर 20% कितना होता है, 13,000। आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे, और फाइनली 65,000 माइनस 13,000, 52,000 रुपए दोस्त, ये टैक्सेबल हो जाएगा। या तो आपने ये सारी बातें पढ़ रखी होंगी, इनकेस जो मैं बोल रहा हूं शब्द आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो दोस्त ये पीडीएफ इधर चिपका रखी है मैंने, एक बार गो थ्रू हो लेने का, सारी बातें लिखी गई है, राइट। आप 1 घंटे में जो भी पेजेस होंगे, 20-25 पेजेस हैं, सारे आप कवर कर लोगे। हाँ जी सर, ये आ गया हमारा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जरा आईएफओएस मुझे बता दें, कितने का आ रहा है अमर का, सर 68,800 रुपए प्लस 7,000 रुपए प्लस 76,000 रुपए प्लस 52,000 रुपए। सर ये 2,03,800 करके बन रहा है, 2,03,800 रुपए करके। बस इतनी सी बात थी सर, वेरी इजी, बहुत इजी है सर। आगे चलें, आगे देखिएगा, अगला हमने कौन सा शेड्यूल किया है, ये सारी बातें हमने लिख भी दी है सर। आंसर नंबर अपन 4 करने जा रहे हैं। आंसर नंबर 4 जरा चेक करिएगा। आज बच्चा लोग में बहुत देर हो गया यार। सुनिएगा, एक मिस्टर मानव करके हैं जो कि 35 साल के हैं,
इन्होंने कुछ सबमिट करा है पिछले साल की अपनी इनकम्स वगैरह, और आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए कि कितना अदर सोर्स में चार्ज होगा। और हमें मानना है कि इन्होंने ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब ये न्यू टैक्स रेजिम में से शिफ्ट आउट कर गए, मतलब ये कहां पे चले गए बच्चों, ओल्ड टैक्स रेजिम। वेरी इजी राइट, ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे आप निपटाएंगे सर, ऐसे चुटकियों में। आइए सर, डायरेक्टर सिटिंग फेस में बोलूं रिपीट हो गया बच्चों, टैक्सेबल होगा। चलो मैं इस बात तक वहीं भर देता हूं, बाकी को तो यहीं भर देंगे। भर देंगे माने इसमें भर देंगे राइट, कहीं आप कहीं समझो कि भर देंगे, किसी को पीटने जाना है। डायरेक्टर सिटिंग फीस सर कितना है, 84,000 का। 84 क्या टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, यस ऑफ कोर्स सर। अब देख रहे हो इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं नया। दूसरा पढ़िएगा क्या कह रहे हैं, दूसरा कि रिसीव्ड अ गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम अ फैमिली फ्रेंड। फैमिली लिख रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि फैमिली से मिला है, फैमिली से नहीं मिला है, फैमिली फ्रेंड से मिला है। तो यहां पे निकल गए, टैक्सेबल तो होगा ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। आप देख पा रहे हो क्या बच्चों, आपको कहां फंसाने की कोशिश की जा रही है, शब्दों में उलझाने का गेम चल रहा है। ये एनिवर्सरी है, मैरिज नहीं है। 1 जनवरी 2026 को मिला है, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी थी, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए गोल्ड कॉइन टैक्सेबल होगा। ज्यादा लफड़ेबाजी का नहीं करने का इधर। 1,25,000। सुनिएगा तीसरा क्या कह रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और ये नेट ऑफ टीडीएस कह रहा है, सुनना जरा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर 10% का सर इधर टीटीएस कटता है, टीडीएस 10% का। अगर मैं कहूं कि 14,400 रुपए, अगर मैं कहूं दोस्तों कि 14,400 रुपए 90% है, तो 100% कितना होगा। तो सर मतलब टीडीएस के रेट भी याद करने पड़ेंगे। हाँ जी दोस्त, मैं आपको एक पेज दे दूंगा टीडीएस का, इसे मैं कहीं पेन वेन कर दूंगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे, वो सारा एक बार देख लेना, पढ़ लेना कि किसमें कितना टीडीएस का रेट लगता है, तो आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। जरा बताइए कितना आ रहा है सर, 14,400 रुपए डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ रहा है 16,000 रुपए। चलिए फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट और सिंगल अकाउंट है। सुनिएगा दोस्तों, हमने सुना है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह पे सर मैक्सिमम हमें पर अकाउंट होल्डर को 3,500 रुपए तक की एग्जामेशन मिलती है। मैक्सिमम कितनी एलिजिबिलिटी है, 35 रुपए की। सर ज्वाइंट है तो 7,000। यस, इन भाई साहब ने कमाया ही कितना है, 3,000 रुपए, तो 3,035 से कम है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, निल। अगर सर 4,000 कमाया होता तो 3500 तक माफ कर देते, एग्जाम कर देते, और 5,500 रुपए अपन क्या कर देते, टैक्सेबल कर देते। तो इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस आप क्या बोलोगे, फुल्ली एग्जाम हो जाएगा, और यहां हम लिखेंगे निल, राइट। अगला देखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव। सर रिलेटिव को पैसे दिए थे उधार, और बदले में उसने ब्याज मतलब आपको इंटरेस्ट दिया है, तो ये कोई गिफ्ट नहीं मिला है रिलेटिव से। आप कहीं समझो कि सर ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है, एग्जाम कर दो, नहीं कर सकते दोस्त। पैसे दिए थे, उसने उस पर ब्याज दिए हैं, तो 6,200 रुपए टैक्सेबल होगा। 6,200 रुपए टैक्सेबल होगा। 6 नंबर पॉइंट, आई होप कि आप बहुत ईमानदारी सर पढ़ रहे होंगे। ट्रस्ट में एक ही अपने को काम का है सर, आप पढ़िए, मन लगा के निकालिए एग्जाम सर, ऐसे हवा में मस्त एकदम। और ट्रस्ट में रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा परसेंट आने वाला है सर। लगभग मान के चलिए कि पिछली बार 30-33 था ना, इस बार भी आएगा सर। नया सिलेबस जब आता है ना तो खूब निकलता है। रेंट रिसिव्ड फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ लीज हाउस। देखिएगा, एक प्रॉपर्टी थी जो हमने खुद लीज पे ली थी, और इसे हमने क्या कर दिया, सबलेटिंग कर दी। सबलेटिंग कर दी, कितना कमाया है सर, 1,80,000। अब सुनिएगा, जो ओरिजिनल मकान मालिक है, मैंने उसे पैसे भी तो दिए होंगे ना, हाँ जी, उसे मैंने कितने पैसे दिए हैं, 1,20,000। तो सर 1,80,000 मैं कमा रहा हूं, और उस कमाई में से 1,20,000 मैं अपने ओरिजिनल मकान मालिक को दे रहा हूं। तो मैं कितना कमा रहा हूं, 1,80 माइनस 1,20, 60,000 की मेरी इनकम है अदर सोर्स की। 60,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी से मेरी इनकम है। और ये बच्चों अदर सोर्स में सर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन होती थी कि ओरिजिनल मालिक होना जरूरी है, और ये मालिक नहीं है सर। अगला आप देखिएगा क्या कह रहे हैं, मिस्टर मानव परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 1 अगस्त 2025 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3,90,000, और जिसकी सरकारी रेट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 7,50,000 थी। सुनिएगा, यहां पक्का ना सर चोरी हुई है। सर कैसे चोरी हुई है, 7,50,000 जिसकी सरकारी रेट है, और आपने खरीद लिया सिर्फ 3,90,000 में दोस्त से। पता है क्या हुआ होगा दोस्त ने, कैश में ना, आप समझ रहे हो, कैश में वही हुआ होगा सर यहाँ पे। तो इनको फायदा हो गया ना, हाँ जी सर, तो पिटोगे 56 2 10 में टैक्सेबल हो गए।
हमें नहीं पता। 7,50,000 और माइनस जो इसमें फायदा आपको हुआ है माइनस 3,90,000, वो 360 आ रहा है दोस्तों। अगर ये 50,000 तक आता है ना तो हम एग्जाम कर देते, राइट, लेकिन 50,000 से ज्यादा रहता फुल्ली टैक्सेबल। 3,60,000 है, पूरा 3,60,000 दोस्तों क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 3,60,000 यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या मिला, हमें सस्ता मिल गया सर। और जितना से आपको क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईएफओएस में इसे टैक्सेबल कर दीजिए। जरा बताइएगा कितना आया दोस्त ये। 84,000 प्लस 1,25,000 प्लस 16,000 प्लस 6,200 प्लस 60,000 प्लस 3,60,000, और ये आया 6,51,200। 6,51,200। हाँ जी, बोलो हो गया दोस्त। आगे चलें सर, अगला देखिए क्या शेड्यूल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। अदर सोर्स में दोस्त ट्रस्ट में भाई, इसके बाहर आ गया ना, आएगा ही आएगा, इसी में से आएगा। आगे पढ़ लेते क्या कह रहे हैं। एक मिसेस भारती करके हैं, मिसेस भारती करके हैं जो कि 30 साल की हैं, सबमिट कर रही हैं अपने इनकम प्रीवियस ईयर 25-26 की, और आपको बताना है कि अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल होगा 26-27 के लिए। अज्यूम करना है कि भारती ने क्या करा है, शिफ्टिंग आउट, न्यू टैक्स रेजिम लिया था, शिफ्ट कर गई, तो अगेन ये कहां चली गई सर, ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ओटीआर से करना है सर, बड़ा इजी है। पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ जी सर, कहीं से भी मिलेगा 15,000 टैक्सेबल अदर सोर्स में, 15,000 रुपए टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बाकी देखते उधर कहीं गेम है। हाँ जी सर, दूसरा पढ़िएगा, WRC विनिंग फ्रॉम गेम शो कौन बनेगा पूंजीपति, नॉट करोड़पति। सर एक बात बताइएगा, नेट मैंने बोला है ना कि ये सब इनका 30% का टीडीएस कटता है बच्चा लोग, 30% का, तो 87,500 रुपए, 87,500 बच्चों वो नेट है। नेट हम क्या बोलते हैं कि सर उसमें से टैक्स कट चुका होगा टीडीएस के नाम से, हाँ सर। 87,500 रुपए अगर 70% है तो 100% कितना होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा किस पे कितना परसेंट टीडीएस कटता है, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं। दोस्त मैं अभी बोल रहा हूं ना, इसी में से आएगा, राइट। ये एक बार पहले भी हो चुका है तो आपका तो रिपीट हो रहा है ना। सर आपने रिपीटिंग क्वेश्चन डाले हैं, अरे मैं ढूंढ के लाया हूं एग्जाम के क्वेश्चन में से, राइट। अच्छा वहां से अपन कर रहे हैं, कुछ नया हमें मिला नहीं, तो इसीलिए तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं 7 मार्क्स कंफर्म, बस इतू से 6 क्वेश्चन करके चाहिए, आपको आने चाहिए सर, राइट। आगे देखिएगा, तो अपन क्या करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, अगर 87,500 रुपए 70% है, डिवाइड बाई 70, तो 100% मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा, 1,25,000 होगा, 1,25,000 रुपए होगा। हाँ बोलो हाँ, पॉइंट नंबर 3 प्लीज। पॉइंट नंबर 3, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज हस्बैंड 5,000 पर मंथ। तो सुनिएगा 60,000 पूरे साल का मिला है, क्या मैं बोलूं फैमिली पेंशन है बच्चा लोग, फैमिली पेंशन, और हम क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चा लोग, ओल्ड टैक्स रेजिम। तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितने की होती है, 1/3 और 15,000, विच एवर इज लोअर। तो सुनना जरा, फैमिली पेंशन मिला कितना है दोस्त, 60,000। आप यहां पे लिखोगे इसको, फैमिली पेंशन 60,000 मिला है, लेस कर देंगे एग्जाम अंडर सेक्शन 10-15। सर कितना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, 1/3 ऑफ 60,000, और ओल्ड टैक्स रेजिम में मैक्सिमम लिमिट बच्चों कितने की है, 15,000 की है। न्यू टैक्स रेजिम होता तो सर 25,000 की है, विच एवर इज लोअर। तो सुनना जरा, 60,000 का 1/3 क्या होता है सर, 20,000, 20,000 और 15,000 क्या होता है लोअर, 15,000। तो मैक्सिमम इनको कितने का मिला सर, 15,000 का यहां पे मिल जाएगा एग्जाम्शन। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 60 में से 15 माइनस किया सर, 45,000 रुपए वुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कितनी गलत बात है कि पेंशन पे भी टैक्स लग रहा है यार, घर का सहारा होता है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बार मैं चेक कर लू ना, यहाँ भाई साहब सब सही चल रहे हैं, कई बार बड़े धोखे देते हैं ये। सही चल रहे हो भाई, सही चल रहे हैं, चलेगा।
हाँ जी। अगला है कि सर भारती ने क्या परचेज करा है, एक पेंटिंग बाय करा है 65,000 का, ऑल दो फेयर मार्केट वैल्यू इज ₹80,000। सुनना, 80,000 वाली पेंटिंग 65,000 में खरीद ली। अगर सिंगल असेट की वैल्यू बच्चों, इनको जो बेनिफिट हो रहा है वो 50,000 से अगर ज्यादा हो रहा है तो फुल वैल्यू विल बी टैक्सेबल। 50,000 से कम हो रहा है तो फिर कोई इनकम नहीं होती सर। तो सुनिएगा, एक बार चेक कर लें। सर चेक क्या करना, 80,000 वाली चीज 65 में खरीदी है तो 15,000 का इनको फायदा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, सरकार कहती ले जा ले जा, कोई फायदा टैक्सेबल नहीं होगा अदर सोर्सेस में। यहां पे क्या लिखोगे, डिफरेंस डज नॉट एक्सीड्स ₹50,000 हेंस नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। और यही 50,000 से ₹1 भी पार करता, फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल। हाँ जी सर, रेंट रिसिव्ड ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद द प्लांट एंड मशीनरी, मिसेस भारती हैज स्पेंड 2,000 रिपेयर पे, 2,500 इंश्योरेंस पे, फर्दर डेप्रिसिएशन भी लगा है फैक्ट्री बिल्डिंग पे 5,000, प्लांट एंड मशीनरी पे 3,500। भाई सारे जेन्युइन एक्सपेंसेस सब माइनस हो जाएंगे। तो आप यहां पे इसको कैसे दिखाओगे कि रेंट हमें कितना मिला है बच्चों? रेंट रेंट रिसिव्ड हुआ है अपने को सर कितने का, 95,000 का। ये थोड़ा मैं उधर दिखा रहा हूं, चलो मैं इधर दिखा देता हूं यार, 95,000। और जितने भी जेन्युइन एक्सपेंसेस होते हैं सब माइनस हो जाते हैं। मेक श्योर की कुछ कंडीशन इसकी होती है कि अगर कैश पेमेंट है तो 10,000 से ज्यादा वन टाइम नहीं होना चाहिए, अगर हो रही है तो फिर नहीं अलाउ होता है सर। तो यहां पे देख लीजिएगा सारे अलाउड है। 2,000, 2,500 माइनस कर दो, 2,000, 2,500। बेहतर होगा कि आप इसे नीचे लिखाएं, डेप्रिसिएशन कौन सा वाला कौन सा वाला, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे भी घटा सकते हैं सर। कितना, 5,000 और 3,500। 5,000 प्लस 3,500, ये जितना भी हो रहा है इसे आप घटा दीजिए। 95 में से कितना आ रहा है ये सर, दो दो 4,500। सर ये आ रहा है 4,500, ज्यादा लोड नहीं लेने का, प्लस 5,000 प्लस 3,500, ये कितना आ रहा है, 13,000 आ रहा है सर। माइनस कर दीजिए 13,000, कितने में से सर, 95,000 में से कितना हो जाएगा टैक्सेबल, 95,000 माइनस 13,000, 82,000 वुड बी टैक्सेबल। 82,000 would be taxable under the head and सर ये अगला पढ़िएगा, रेंट रिसिव्ड फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, एक जमीन है 80,000, तो हाँ 80,000 टैक्सेबल होगा, इसमें क्या करने का, 80,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ये 6 चल रहा है, हम 5 लिख रहे हैं, हमने फिर कोई मिस कर दी क्या, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है यार, कोई नंबरिंग मिस करिए, ठीक चल रहा है हमारा। अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव। हाँ, आपको याद है ऐसे एंट्री हम कर चुके हैं, एंट्रीज बस रिपीट हो रही हैं दोस्तों। 7,500 रुपए अगेन यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। आप मुझे सब जोड़ के बता दीजिए कि अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सर 15,000 प्लस 1,25,000, सॉरी एक 15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 82,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000। सर इट्स 422। कुछ तो गड़बड़ है दया, आंसर से मैच नहीं कर रहा, मैंने क्या गलती कर दी? हम्म 15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 82,000 प्लस 80,000 प्लस 7,500, 3,54,500। आंसर से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये सही है दोस्त, यही होगा, गारंटी यही होगा। सही है सर, यही होगा, 3,54,500। ये सर इतना ही है, वो मेरे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ ना। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उसका देख रहा हूँ सर, इससे पहले वाले का। 3,54,500, 3,54,500। आप सारे चेक करना खुद से भी और मुझे बताना अगर कोई करेक्शंस रिक्वायर्ड रहेगा। वैसे ये ठीक है सर, यही आना चाहिए, जो मेरे पास आंसर है वो गलत है, हमारा प्रेजेंटेशन 100% सही है सर। राइट, आगे चलें। बी एक्साइटेड, बी कॉन्फिडेंट, और अपने को क्या है, सब उड़ाने का है। हाँ जी, कितने क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए।
आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते, और इस बार क्या हो रहा है, एक भाई साहब है, उनका नाम है समर। समर मत आओ तुम यार, मत आओ, बहुत दुख दे रहे हो तुम। बच्चा लोग जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में यार, एसी वेसी छोड़ो, पंखे भी प्रॉपर नहीं चलते, ऐसे हाथ पे ना ऐसे स्वेटिंग आ रही होती है, ऐसा बच्चा लिखता है यार। मेक श्योर एक बड़ा वाला टॉवेल लेके जाना तुम लोग, तौलिया मस्त, वो वैसा आता है ना, ऐसे पहले धूप पे ऐसे रख के जाने का, वहां रख के फिर ऐसे लिखने का, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का किसी भी चीज से। राइट सर, देखिएगा मिस्टर समर हैं, और ये एक इंडिविजुअल है जो कि 31 साल पुराने आदमी हैं। इनकी कुछ पिछले साल की इनकम है, और आपसे कहा जा रहा है कि इनकी, अच्छा बहुत कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा सा ये हम पढ़ लेंगे बाद में। आगे आपसे कहा जा रहा है कि समर का ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालिए 26-27 का। अज्यूम करना है कि ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट सर, ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में थे, शिफ्ट कर गए, शिफ्ट आउट कर गए, और अगेन ये कहां पे चले आए, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको निकालना है। तो जरा ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या चेंज आता है सर, वही लिमिटेड चेंजेस हैं। किसमें क्या चेंज है, ओल्टीआर वर्सेस एनटीआर, मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है, अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो आप वहां पे देख लोगे सारे हेड वाइज। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, आंसर नंबर 1 कर रहे हैं किसके हाथ में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर समर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। सीरियल नंबर जरा मैं भर दूं। पॉइंट नंबर 1 में जरा देखिएगा क्या है, इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कहीं से भी कमाओ सर ब्याज टैक्सेबल तो होगा ही होगा। जो मान लो कुछ वो है उसको तो हटा दो, वो हम पढ़ रखे हैं। अगला देखिएगा क्या है, टोकन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट वाज फॉरफिटेड अंडर, सुनिएगा दोस्त, कोई बेचने की कोई अग्रीमेंट हुआ था और इन्होंने 1 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए, कैपिटल असेट का ये रहा होगा, कैपिटल गेन का। सुनना दोस्त, अगर 1/4/2014 से पहले का है तो सेल्स कंसिडरेशन से माइनस होता है, 1/4/2014 के बाद का है तो सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। पता कैसे चलेगा कब फॉरफिट हुआ है, तो जब कुछ नहीं बोला तो मैं क्या मानूंगा, पिछले साल का है 25-26 का, तो असेसमेंट ईयर 26-27 में तो ये टैक्सेबल होगा ही होगा। अब आइएगा यहां पे दिखाएंगे 1 लाख रुपए, यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप टैक्सेबल कर देंगे 1 लाख रुपए। आगे चलते हैं, सर क्या कह रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रॉस है सर, तो ग्रॉस ही लगता है, और अपने को क्या कर देंगे, एक सेकेंड, इसके रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैक्सिमम 20% तक हम अलाउ करते। डिविडेंड अगर आपने कमाया है और ये डिविडेंड में पैसा आपने लगाया था कहीं लोन वोन पे लेके सर, तो मैक्सिमम कितना, 20% तक का हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है। पूरे क्वेश्चन को चेक करो, ये जरा पढ़ना, इधर क्या लिखा गया है कि ही हैज टेकन लोन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम विच डिविडेंड इनकम अर्न, ठीक है, डायरेक्टली लिंक है सर, ऑन विच लोन इंटरेस्ट कितने का है, 2500 रुपए का। दोस्तों 15,000 का 20% निकालना, 15,000 का 20% निकालेंगे 3,000 होता है, और ये 3,000 विद इन द लिमिट है, कितना है, इसने खर्चा ही 2500 का करा है, पूरा 2500 आप माइनस कर देना, एग्जाम हो जाता है सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड की कमाई कमाई है आपने कितनी, 15,000, और इसे कमाने के लिए आपने 2500 रुपए का ब्याज भरा है, तो वो एग्जाम हो जाता है। अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा 13,000, 13,000 या 12,500, 12,500। आप देख पा रहे हो ये भी चीजें रिपीट हुई थी, हमने पहले भी कर रखे हैं ऐसा। राइट सर, हर चीज रिपीट होगी दोस्त, आप बस कॉन्फिडेंट रहो और उड़ाते रहो। आई होप आपने मेरे से पहले किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, पॉइंट नंबर 4, लमसम अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब सुनना जरा, अब आपको पता है मैंने सैलरी क्यों लगाया था, ये देखना जरा। यूआरपीएफ की अगर मैं बात करूं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, और कब की बात हो रही है सर, अपॉन रिटायरमेंट की बात हो रही है। तो यहां पे देखना क्या होता है, मेरा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और दोनों को हम इन्वेस्ट करते हैं, और इस पे हम क्या कमाते हैं सर, ब्याज कमाते हैं। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी, अपने कंट्रीब्यूशन पे भी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर पीएफ में हुआ है तो सर उसका हमें क्या मिल जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलेगा सैलरी हेड में टैक्सेबल। मैंने खुद पैसे लगाए हैं और उस पर ब्याज कमाया मैंने पीएफ से, तो सर वो तो कहां जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा ना। देखना यार, फुल्ली टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कौन सा वाला, मैंने जो पैसा लगाया था, मैं कौन, एम्प्लॉई। क्लियर है क्या, मैं कौन, एम्प्लॉय सर, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ये कहां पे टैक्सेबल हो जाती है, अदर सोर्सेज में, जिसपे ब्याज मिला है। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार निचोड़ दो और पढ़ना जरा। हाँ जी, क्या लिखा है, एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बच्चों सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो कोई इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इग्नोर करो, डिडक्शन नहीं मिलता है इसका आईटीसी में। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन,
एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है तो सर ये सैलरी हेड में टैक्सेबल। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, कितने का दोस्तों, 20,000 का, और यही 20,000 हमारा कहां पे टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। तो इसकी ना आप बाइफर्केशन करके तीन जगह तो क्या दिखा दोगे, एक जगह दिखाओगे निल, एक जगह लिखाओगे सैलरी, एक जगह भी लिखाओगे सैलरी, और एक रहेगा जो दोस्तों वो कहां जाएगा, अदर सोर्स में, जो कि 20,000 का था। कौन सा वाला, एम्प्लॉइज इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज खुद के कंट्रीब्यूशन पे, सिर्फ ये वाला कहां पे टैक्सेबल होता है दोस्तों, अदर सोर्स में, राइट। ये मैंने सैलरी से भी आपको दिखा दिया। चलिएगा आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि लॉटरी इनकम रिसिव्ड, और लॉटरी क्या है सर, नेट है, 35,000 दोस्तों यहाँ पे क्या है, नेट है। अब सुनना जरा, मैंने बोला था WRC कैजुअल इनकम्स, और ये जब नेट है तो पक्का इस पे क्या लग गया होगा, 30% का TDS। सर कितनी बार ये रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम। अगर 35,000 रुपए 70% है, अगर 35,000 रुपए 70% है लॉटरी की इनकम, तो 100% कितना होगा सर, 35,000 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 50,000 रही थी दोस्त। चलेगा, लॉटरी इनकम कितना टैक्सेबल करेंगे सर, 50,000। आखिरी रह गया नेक्स्ट पॉइंट, जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है ये, कि परचेज फ्रॉम मिस्टर सोनू, कुछ भी खरीदा है सोनू से, सोनू जो इनके क्या है, एक दोस्त हैं, ज्वेलरी खरीदा है 50,000 की, जिसकी मार्केट वैल्यू कितने की है बच्चों, 85,000, और डायमंड खरीदा है 20,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू है 36,000। सबको अग्रीगेट कर दो बच्चों, और अगर इनको बेनिफिट, अगर इन्हें फायदा हुआ है 50,000 तक, तो फिर 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा अगर इन्होंने फायदा हुआ होगा ना, फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर असीसी, राइट। तो जरा चेक कर ले, चेक कर लो सर किस किस का, एक क्या है ज्वेलरी है, और एक क्या है डायमंड है। एक है ज्वेलरी, एक है डायमंड। ज्वेलरी थी 85,000 वाली, और इनको कितने की पड़ गई, 85,000 वाली इन्होंने कितने में खरीद ली बच्चों, 50,000 में। हाँ जी, 85 की चीज 50 में खरीद ली, 35 का फायदा हो गया। और दूसरा कितने का है सर, 36,000 का है, 20,000 में खरीद लिया। 36,000 का है, 20,000 में खरीद लिया, तो कितने का सर, 16,000 का। ये जोड़ के बताओ बच्चों, अगर ये 50,000 से ज्यादा है, हाँ सर 51,000 है, और 50 से ज्यादा है, आप यहां क्या लिखोगे, एक्सीडिंग ₹50,000, हेंस फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, जो भी इनका नाम है सर, 51,000 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो बस इतनी सी बात ही, सारा हमने कंसिडर कर लिया, और आप मुझे बताइए अदर सोर्स की कमाई इनकी कितनी बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जरा बताइएगा सर कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 12,500 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 51,000, ये आ रहा है 283,500, 283,500। हाँ जी सर, अगला कौन सा है, अगला तो है ही नहीं, हो गए क्या, ये 4 था, ये 6 था, ये हमारा 1 था, कितने हो गए बच्चों, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, अरे वाह आज तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, एक 3 रह रहा है। हाँ जी सर, जरा 3 पढ़ेंगे एक बार।
सर 3 पढ़ी है, 3 में क्या कह रहे हैं? मिस सिया करके हैं, इन्होंने सबमिट करा है अपनी इनकम पिछले साल की, और इनसे कहा जा रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 26-27 में कितना टैक्सेबल होगा। ही डज नॉट ऑप्ट, माने ओल्ड टैक्स रेजिम में ये चल रही हैं, राइट। एक काम करें, यहीं पे कर लेते हैं यार, मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना सर, आपने बोला था उधर कराओगे, सर इधर कर लीजिए 2 मिनट। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, एक याद करो यार, सेविंग बैंक अकाउंट में हमें कितने का मिल जाता है? 35 रुपए तक का एग्जाम्पशन मिलता है सिंगल अकाउंट होल्डर पे। डबल पे सर अगर ज्वाइंट है तो 7,000 का भी मिलेगा। ये क्या हो रहा है सर? 2500, 3500 से कम है, क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अगला देखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, और ये नेट है, WRC अगेन सर, ये क्या हो जाएगा? 28,840। 30% का TDS कटा होगा तो ये कितना है? सिर्फ 70% है, अपने को 100% चाहिए। कितना आ जाएगा जरा बताना? 28,840। 28,840 अगर सर कितना है? 70 है, तो 100 कितना? ये 41,200, 41,200 रुपीज। ठीक है सर, अगला देखिए, रिसीव द मोटर कार। देखो मोटर कार ना, ये किसकी डेफिनेशन में नहीं आता बच्चों? प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आता। हमने पढ़ रखा था डीपी साज, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें आती हैं बच्चों प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, लेकिन मोटर कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं है। तो इसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा नोट में क्या लिखना है। हेंस ये क्या हो जाएगा? ये किसी से भी मिला है मोटर कार, ये सर नहीं आता प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, नहीं अंडर सेक्शन 56(2)(10). फाइनली इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, नील सर, इसका कुछ नहीं होगा। तो सर यहाँ तो हमें प्लानिंग समझ में आ रही है, अगर बचाना है तो क्या बोलेंगे? पैसा ना दे, गाड़ी दे दे सर। अब दे सकते हो। कैश गिफ्ट 15,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। सुनना, कैश गिफ्ट में हमने बोला था जितनों से भी मिला है सबको लिफाफे को अग्रीगेट कर दो और चेक करो सारे कैश गिफ्ट को, कि चेक करो 50,000 से ज्यादा है, अगर अप टू 50,000 है फुल्ली माफ, 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा है फुल्ली टैक्सेबल। 15,000 इंटू में 4, 60,000। सर क्या मैं बोलूं, 50 से ज्यादा हो रहा है, आपको फुल्ली टैक्सेबल करना पड़ेगा 60,000। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड, सर ब्लैक मनी से 10,000 कमाया है, ये तो ज्यादा टैक्सेबल होगा। आगे कह रहे हैं कि रेंट रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपने चेक करा यहाँ पे दोस्तों, एक आध एंट्री को छोड़ के सब रिपीट हो रही है। हाँ सर, 30,000 कमाया है और 22,000 ये खुद रेंट भरता है, तो कितना कमाता है? एक्चुअल फायदा तो इसका 8,000 का ही है, ये जो भी होगा सर टैक्सेबल कर दो इसको। 41,200 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, कितना सर? 1,19,200 रुपए। 1,19,200 रुपए सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसकी इनकम बनेगी। तो आज हमने 6 के 6 देख लिए। सर ये श्योर है कि इसके अलावा कुछ एंट्री होती ही नहीं अदर सोर्स में, क्योंकि कुल मिला के इन्हीं सब में तो उलझ जा रहा है ना, कुछ नया है क्या हमारे पास करने को? नथिंग सर, राइट। एग्जाम में पक्का सर इन्हीं में से आएगा, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, आप भी बहुत ज्यादा श्योर रहिए। मेरा एक ही काम है सर, आपका मोरल इतना बूस्ट कर देने का कि एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में, राइट। बाय बाय, आज के लिए मिलना ही, अगले मिलेंगे सर अगले सेशन में अपन, जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल होगा, दोनों में से एक रहेगा, उसे हम कल पढ़ेंगे, राइट। आप जितना दिन भर पढ़ाई कर रहे हो वो तो करते ही रहो, उसके अलावा सर ये सब भी ना करते रहा करो। कितने टाइम लगते हैं आपके सर? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, राइट। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।